तहसील सदर आजमगढ़ अमीन। अच्छा। क्या मांगे हैं आप लोगों की? आप मांगे यह है कि हम लोग 17 तारीख से हमारा साथी सुरेश उपाध्याय गायब था। हम लोगों ने खोजने का भी प्रयास किया, प्रशासन से पूरा सहयोग मांगा, सहयोग दिया, लेकिन प्रशासन ने सक्रियता नहीं दिखाई। हम हत्या के आशंका कर रहे थे, प्रशासन उनके मानसिक डिस्टर्बेंस पे काम कर रहा था कि मानसिक वो रूप से पीड़ित थे। और ये प्रशासन उनको जो है कि वो प्रशासन ने यहाँ तक पता लगा लिया कि उनकी गाड़ी में 8 लीटर तेल है और प्रशासन के थाने के पीछे ही हत्या हो रही है, लेकिन प्रशासन हमारे भाई को नहीं खोज पाया। हत्या के बाद भी नहीं खोज पाया, वो तो पब्लिक बताई। तो ऐसे प्रशासन क्या जरूरत है? थाने से मात्र 200 मीटर दूरी पर, मात्र थाने से 200 मीटर पर हम लोगों के तो घोर लापरवाही इसमें हुई। घोर लापरवाही हुई। अगर समय से प्रशासन चेता होता, जितनी फोर्स जितनी व्यवस्था आज लग रही है, अगर हम लोग 17 तारीख से उतनी व्यवस्था दिए होते तो शायद ये हत्या नहीं होती। तो कारण कुछ समझ में आया? जैसे आप लोग कारण तो मेन तो यह है कि वो आज 1 महीने से डरे सहमे हुए थे। मामला क्या था? मामला यह था कि एक रूबी सिंह पत्नी ओम प्रकाश सिंह निवासी रैदोपुर की एक आरसी आई थी आबकारी विभाग की 14,76,000 की, जिसमें उन्होंने सम्मन दिया। उसके बाद रिपोर्ट लगा के भेज दिया कि ये इस नाम का जिसकी रूबी सिंह की शादी हो गई है। रूबी सिंह की शादी के बाद उन्होंने जो है वो लिख के जब भेज दिए तो एडीएम साहब के यहाँ से आया कि आप पता लगा के बताइए कि कहाँ शादी हुई है। उन्होंने लिख दिया कि रूबी सिंह पत्नी ओम प्रकाश सिंह, इनकी शादी सुखीपुर में हुई है। कौन थाना क्षेत्र? थाना अरौला और तहसील फूलपुर। वहाँ के तहसीलदार साहब जब वहाँ जांच करने गए तो उन्होंने लिख दिया कि ये इस नाम का व्यक्ति यहाँ नहीं है, अरौला गाँव में इस नाम का व्यक्ति है और उसूलिए बूढ़नपुर तहसील से हो सकती है। फिर आरसी बूढ़नपुर चली गई। उसके बाद वो चला गया हाई कोर्ट कि मेरा नाम रूबी सिंह नहीं है और मुझे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, मेरे पत्नी का नाम सारे रिकॉर्ड में आकांक्षा सिंह है। उसके बाद वो चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने 2 महीने में उसके निस्तारण के लिए आदेश कर दिया कि 2 महीने में इनका निस्तारण कर दिया जाए। डीएम को आदेश कर दिया। डीएम साहब ने एक तहसीलदार सदर से एक रिपोर्ट मांगी कि किस आधार पे आपने ये लिखा कि रूबी सिंह की शादी वहाँ हुई। उसी क्रम में उनको कारण बताओ नोटिस जारी हुआ उपाध्याय जी को तहसील से फिर हम उनके साथ खोजने, मैं खुद गया था यहाँ खोजा। तो यहाँ उनके भाई उनके चाचा हैं, रूबी सिंह के चाचा सत्यप्रकाश सिंह, उन्होंने जो है कि वो दिया धमकी भी दी थी और कि आपने गलत जगह हाथ डाल दिया। उसके बाद हम लोग गए बनरहिया उनके गांव जो अरौला थाना में पड़ता है। गांव गए तो गांव में हमने प्रधान जी से पूछा तो वहाँ 4-6 लोग आ गए उनके लड़के। प्रधान जी के लड़के ने पहले तो कहा कि हाँ रूबी सिंह उनकी बड़ी लड़की का नाम है, लेकिन बाद में उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं रूबी सिंह नाम नहीं, आकांक्षा सिंह। तो हम लोग वहाँ से फिर सेक्रेटरी के यहाँ जाने वाले थे उनके कुटुंब रजिस्टर की नकल लेने के लिए। और उसके बाद वो हमने उनको फ़ोन किया था। स्कूल में विद्यालय में जाने वाले थे जहाँ पढ़े थे, वही हरौले स्कूल में पढ़ी हुई थी रूबी सिंह। उसके बाद वो उपाध्याय जी सुबह हमको फ़ोन कर, जैसे सुबह आज जाना है तो हमको उन्होंने फ़ोन किया कि भैया वहाँ मत जाइए नहीं तो लोग मार डालेंगे, बहुत डर हमको। इस तरह की बातें उन्होंने किया। उसके बाद से इतना डरे समझे थे, फिर हम लोग गए नहीं, रिपोर्ट चली गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। बहुत समझाने की कोशिश की उपाध्याय जी को कि हमने अगर कोई दिक्कत परेशानी कहीं से फ़ोन वगैरह आया हो तो बता दी, लेकिन वो बताए अपने अंदर रख करके फुड़ गए और चले गए इस दुनिया से। तो क्या लग रहा है कि उन्होंने क्या इसकी शिकायत पुलिस में कभी किया? कभी नहीं किया, कोई नहीं, अपने घर परिवार से नहीं बताया। आरसी क्या कारण मानते हैं हत्या का? कारण तो यही आरसी की मानते हैं हम। और हम क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हत्यारों की गिरफ्तारी हो और हमारे साथ शासन और परिषद ने एक अनुसेवक लगा रखा है कि अमीन के साथ, अमीन का काम महत्वपूर्ण होता है, रिकवरी का होता है, और एक अनुसेवक उन्होंने लगा रखा है। लेकिन सारे अनुसेवक किसी अमीन के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं, सभी बंगलों पर और वो उस पर तहसीलों में अधिकारियों की सेवा दे रहे हैं। अधिकारियों की सेवा। हमारा कम से कम वह सहयोगी होता तो ये बताता लोगों को कि कहाँ कहाँ अमीन साहब गए थे, किस किस बाकीदार को पकड़े थे, किस चीज़ से झगड़ा झंझट हुआ। क्या आश्वासन मिला आप लोग? आश्वासन डीएम साहब से यह मिला कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं।
दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप लोग अपना काम करिए, लेकिन हम लोग धरने पे बैठेंगे। कब तक चलेगा धरना? वो जब तक पर्दाफाश नहीं हो जाता, पर्दाफाश नहीं हो तब तक धरना आप जारी तब तक धरना पर किस कारण से कैसे उनकी हत्या हुई ये तो कौन है इसके सामने हत्यारा कौन है, उसकी गिरफ्तारी और उसको क्या सजा दी जाती है, मान लीजिए गिरफ्तारी तक तो हम लोग धरने पर। ठीक ठीक।